ये थ्योरीज ही डिसाइड करेंगे कि आप डायबिटिक पेशेंट बने रहना चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो चलिए दो थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं। आई एम योर होस्ट डीटी जयप्रकाश एंड वेलकम टू जेपी नेचर्स क्योर। हाई ब्लड शुगर इज द मेन कॉज ऑफ डायबिटीज। आपके पैनक्रियाज बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में इंसुलिन प्रोडक्शन कर रही है, जिस वजह से वो शुगर को हैंडल नहीं कर पा रहा है एंड डायबिटिक आप बन गए हो। तो सेकेंड थ्योरी है ड्यू टू हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस योर ब्लड शुगर राइजिंग ऑफ एंड जिस वजह से डायबिटिक होती है और आपकी पैनक्रियाज बहुत ज्यादा इंसुलिन बना रहा है, जिस वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो ये थ्योरी के बारे में आपका क्या कहना है? फर्स्ट वाली थ्योरी सही है या सेकंड थ्योरी सही है? तो आप कमेंट में लिखिए, तो हम आगे बढ़े। जो थ्योरी नंबर 1 है वो 1953 से चली आ रही है ना, बहुत पुराना थ्योरी है, बट 90% से ज्यादा फिजिशियन डॉक्टर्स इसे फॉलो करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड इसे फॉलो किया जाता है। तो आपके मन में डेफिनेटली क्वेश्चन आता होगा, तो आगे मैं उसे भी बताऊंगा कि ये क्या सही है, क्या इससे डायबिटीज ठीक हो जाती है, तो आगे हम बात करेंगे, ठीक है ना। और जो सेकंड थ्योरी है वो ये है कि ड्यू टू हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके शुगर बढ़ रहा है। आपको जानने में हैरानी होगी कि ये थ्योरी को सिर्फ 5 to 7 या 8% डॉक्टर्स ही फॉलो करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इंडिया में तो बहुत ही कम डॉक्टर, लगभग 1-2% डॉक्टर से भी कम इसे फॉलो करते हैं। तो ये क्यों एक थ्योरी को 90% से ज़्यादा फॉलो करते हैं, एक थ्योरी को सिर्फ 1 to 2% इन इंडिया फॉलो किया जाता है। और इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स अभी इसे स्टार्ट किए हैं, ये 1989 के बाद 1990s में मतलब तब से ही लेके अब तक वो चला आ रहा है। और मैं और एक चीज़ बता दूं, क्यों थ्योरी 1 को ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, उसके पीछे लोग मतलब डॉक्टर्स, तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, तो आइए डिटेल में बात करते हैं। 2 टर्म्स सुने होंगे, डायबिटीज मैनेजमेंट एंड डायबिटीज रिवर्सल। जो थ्योरी 1 है वो इसके ऊपर काम करता है, डायबिटीज मैनेजमेंट के ऊपर, है ना। देखिए थ्योरी 1 क्या कहती है कि हाई ब्लड शुगर के कारण डायबिटीज होती है, तो इसके वजह से जो मेन फोकस है वो रहता है कि ब्लड शुगर को कैसे कम किया जाए। देखिए कुछ भी प्रोसेस आप यूज कर सकते हो, मेडिकेशन, हायर मेडिकेशन, मतलब बहुत सारे टफ मेडिसिन भी आप दे सकते हो, इंसुलिन यूज कर सकते हो। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम डायबिटिक मैनेजमेंट करते हैं। तो आज तक ये सक्सेसफुल नहीं रहा, फिर भी मैक्सिमम डॉक्टर्स इसे ही फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं? 2 रीजन की वजह से। उनमें बहुत ज्यादा ग्रीड है, उनको मनी चाहिए, तो बस ये दोनों। क्योंकि देखिए मेडिकेशन का प्राइस अलग है, फिर उसमें डॉक्टर का फीस जुड़ जाएगा, फिर डायग्नोसिस बहुत सारे होंगे, फिर इंसुलिन का फीस जुड़ जाएगा। ये एक ट्रैप है, नथिंग मोर देन ए ट्रैप। क्योंकि इसमें अगर एक बार आप आओगे ना तो जिंदगी भर निकल ही नहीं पाओगे। क्योंकि देखिए ये एक घोस्ट हाउस है, घोस्ट हाउस में एक बार आप आ गए तो आपकी मर्जी चलेगा आने में, बट जाने में आपका मर्जी नहीं चलेगा। और इसके जो दरवाजा है ना, ये घोस्ट हाउस का जो दरवाजा है उसमें लगा के रखे हैं मैजिक ड्रग रेमेडी एक्ट। तो वो दरवाजे को तोड़ के आप नहीं जा सकते। आप कभी भी कोई भी डॉक्टर आप देखोगे नहीं बोल सकता कि हम डायबिटिक को ठीक कर देते हैं। अगर ऐसा बोलेगा तो इज इन बिहाइंड द बार्स, ऐसा ही होगा उसके साथ। तो इसके लिए फिर बहुत सारी चीजें किया जाता है। 3 लोग इसमें मिलके काम करते हैं, एक पॉलिटिशियंस, एक फार्मा माफिया, फार्मा इंडस्ट्रीज एंड जुडिशियरी सिस्टम। क्योंकि देखिए 1950s का वो मैजिक ड्रग रेमेडिया, कितने पुराना ड्रग रेमेडिया, फिर भी एबॉलिश नहीं करते हैं। बहुत सारे कारण उसमें है, ठीक है, सबके पीछे मनी ही मनी है। तो ये जो फर्स्ट थ्योरी है उससे किसी का भला नहीं हो रहा है। आजकल लोग देखिए कॉम्प्लिकेशंस और भी बढ़ रहे हैं। आप मेडिसिन लोगे, डायबिटिक मेडिसिन, उनका जो कॉम्प्लिकेशन है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। हार्ट की दिक्कत हो सकती है, सीकेडी मतलब परमानेंट किडनी डैमेज हो सकती है, और कोलेस्ट्रॉल तो ऐसे ही बढ़ जाता है, फिर हाइपरटेंशन हो जाती है, थायराइड वगैरह भी हो सकती है। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। फर्स्ट वाले थ्योरी और सेकंड थ्योरी को अगर हम कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि जो सेकंड थ्योरी है उसे बोलते हैं डायबिटिक रिवर्सल प्रोसेस। तो डायबिटिक रिवर्सल प्रोसेस का जो मेन फंडामेंटल ये है कि हमको तो शुगर कम करनी है, बट कोई फोकस नहीं करनी है कि ब्लड से शुगर कम करें। हमारा मकसद ये है कि शुगर शरीर में आना ही नहीं चाहिए। अगर शुगर शरीर में नहीं आएगा, कम से कम आएगा, जितने भी हमारा रिक्वायरमेंट है उतना ही आएगा, तो आपको ज़्यादा इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपकी पैनक्रियाज को ज़्यादा इंसुलिन बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेडिसिन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाएगी, और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस ठीक हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? देखिए थ्योरी को याद करिए,
थ्योरी क्या कहती है कि हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस स्पाइक कराता है आपकी शुगर को, देन डायबिटिक होती है। तो हमारा काम यह है कि पहले इंसुलिन को कम करना, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके शरीर में डेवलप हो चुका है तो उसे कम करना। तो उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो मैं वन बाई वन आपको ब्रीफली बता देता हूँ। जैसे कि हमारा टारगेट है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना। उसके लिए हम लो जीआई फूड प्लान यूज करेंगे, लो कार्बोहाइड्रेट वाला नहीं, लो जीआई फूड प्लान, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड प्लान। उसके साथ साथ जो आपके शरीर में विटामिन एंड मिनरल्स की, डायबिटिक पेशेंट में विटामिन एंड मिनरल्स की कमी हो ही जाती है, तो उस केसेस में आपको प्रॉपर विटामिन एंड मिनरल्स प्लानिंग दिया जाएगा। फूड हो सकता है, सप्लीमेंट्स हो सकती है, तो ये डिपेंड करता है आपके कंडीशन के ऊपर। एंड थर्ड है जो डायबिटिक की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्योंकि मेजर कॉम्प्लिकेशंस सीकेडी हो सकती है, या डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है, रेटिनोपैथी हो सकती है, हार्ट में दिक्कत हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकती है, ये ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो उनके लिए प्रॉपर थेरापी, प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम उसमें बताते हैं, जो डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम है उसमें बताते हैं। एंड जो स्ट्रेस हार्मोन बनती है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में एंग्जाइटी, स्ट्रेस भी होता है, जिस वजह से बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन बनते हैं और नेगेटिव हार्मोन्स बनते हैं, जो फिर थायराइड और भी प्रॉब्लम डेवलप कर देता है। तो उनको हैंडल करने के लिए फिर मेडिटेशन, सिस्टमेटिक मेडिटेशन और ब्रीदिंग टेक्निक्स, योगा, ये सारे बताए जाते हैं। आपको एक मॉनिटरिंग ऐप भी दिया जाता है, जिसके कारण आप रेगुलर आपके जो पैरामीटर्स हैं उनको आप अपडेट करेंगे, तो हम डायरेक्टली आपसे कनेक्ट हो पाएंगे, हम चेक कर सकते हैं आपके शरीर में क्या कुछ चल रहा है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डायबिटिक एजुकेशन। तो डायबिटिक एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राइट एजुकेशन के बिना आप सही में डायबिटीज़ को रिवर्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि डायबिटिक एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। तो बहुत दिनों से आपको आई थिंक हो रहा होगा, तो तुरंत इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। विदाउट प्रॉपर एजुकेशन यू कैन नॉट रिवर्स योर डायबिटीज। ओके, तो 3 चीजों को आपको सही से करना पड़ेगा। एक तो राइट एजुकेशन आपको लेनी पड़ेगी, एंड राइट प्लानिंग एंड सेल्फ डिसिप्लिन। तो प्लानिंग एंड एजुकेशन तो हम प्रोवाइड कर देंगे, और सेल्फ डिसिप्लिन आपको लेनी है। तो ये अगर 3 चीजें आप करेंगे तो आपकी डायबिटीज को आप रिवर्स कर सकते हैं। हाँ, कुछ टाइम लग सकता है, बट डेफिनेटली आप डायबिटीज से छुटकारा पा सकते हो। ठीक है ना। और भी बहुत सारे प्रोसेस है। ठीक है, प्रॉपर जानकारी के लिए आप 6 स्टेप ऑफ डायबिटिक रिवर्सल एक वीडियोस मैंने बनाया था, तो वो आप जाके देख लीजिए, उसमें मैंने डिटेल में बताया है, तो आप जान जाएंगे व्हाट आर द 6 स्टेप्स टू रिवर्स योर डायबिटीज। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं आपके कम्युनिटी में ज्वाइन होकर मेरे डायबिटीज को रिवर्स करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें कम्युनिटी का रोल बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सिंगल आप नहीं कर सकते, उसके लिए मोटिवेशन चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर आप रिवर्स करना चाहते हो, कोई भी चीज़ को, तो इसके लिए मोटिवेशन चाहिए। तो रेगुलर मोटिवेशन के लिए आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। डॉक्टर BRC टीम से मैं जयप्रकाश आपको इन्वाइट करता हूँ। डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम, डायबिसिटी इसका नाम है। तो आप जुड़िए और अपने डायबिटीज को रिवर्स करिए। उसके लिए हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर नीचे दिया गया है। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो डायबिटिक स्टेजेस के ऊपर आएगा, कि आप अगर डायबिटिक हो तो आपको डायबिटिक स्टेजेस के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ओम शांति, जय हिंद। जनाब, समाधान के ऐसे समाधान और एलोपैथी का रेगुलर रसपान मतलब पक्का नुकसान। इसीलिए सिर्फ नेचर चुनो।